नमस्कार दोस्तों। भारत में मोदी जी ने पंगा ले लिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उनकी जो बिग टेक कंपनीज है उसको अटैक करना शुरू कर दिया है। मैं पहले दिन से बोल रहा था आपको कि ट्रंप और मोदी मिलकर काम कर रहे हैं और निशाना है बिग टेक कंपनीज। बिग टेक का मतलब है जैसे ये ट्विटर है, यूट्यूब है, गूगल है, इन सबकी हैंकड़ी निकालनी है क्योंकि इन्होंने भारत के अंदर, अमेरिका के अंदर, इवन की जो दूसरे कंट्रीज हैं वहां पर रेजिम चेंज करने के लिए पूरे नैरेटिव्स को फैलाना शुरू कर दिया था। दे हैड बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। अब भारत के अंदर कोर्ट्स के थ्रू मोदी जी ने कमाल करना शुरू कर दिया है। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था भारत के अंदर फॉरेन ऐप्स का, दे हैव लॉस्ट इट यस्टरडे। पूरे जो मीडिया है उसके अंदर ब्लैकआउट है, इस न्यूज़ को कवर नहीं किया जा रहा। अब मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है, लेकिन ये आपको मीडिया से पूछना चाहिए कि भैया आप चुप क्यों हैं। इतनी बड़ी चीज़ हो गई और आप इसको कवर ही नहीं कर रहे। यहाँ तक कि व्हाट्सएप के ऊपर भी 220 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया है। अब आते हैं कि मुद्दा क्या है और ये जो क्रशिंग ब्लो है बिग टेक कंपनीज के ऊपर मोदी जी किस तरह से कर रहे हैं, जो नेपाल में गलती करी उसको अवॉइड कैसे कर रहे हैं, और जो टिकटॉक के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उसी फॉर्मूला को यूज करने के बाद, चाइनीज के साथ हाथ मिलाने के बाद, उसके बाद जोहो जैसी कंपनी को प्रमोट करने का प्लान, यानी कि 5 डिफरेंट लेवल पर भारत के अंदर काम चल रहा है और हमारे यहाँ पर मीडिया को और लोगों को सुध बुध भी नहीं है। और व्हाट्सएप, मेरा अपना मानना है कि अब व्हाट्सएप के ऊपर अगर वो बंदे दे पुत्र ना बने तो बैन लगने वाला है। बैन लगेगा या रिस्ट्रिक्शन लगेगी ये वक्त बताएगा। ये है गवर्नमेंट का मास्टर प्लान जो अनफोल्ड हो रहा है सर्जिकल प्रिसीजन के साथ हमारी आंखों के सामने। आज एनालिसिस करूंगा हर चीज़ की। जो हमारा कंपटीशन कमीशन है जिन्होंने इसके ऊपर पूरी एक लगाई थी, एक वो भी लगाया था, फाइन लगाया था व्हाट्सएप के ऊपर 213 करोड़ का। तो मैंने पहले 220 बोला था, वो 213 करोड़ का था। ये है क्या? ये बैन क्या था? डाटा शेयरिंग के ऊपर बैन था और 5 साल के लिए उसको मॉनिटर वो किया जा रहा है। अब आते हैं कि जो मेन न्यूज़ है वो है कर्नाटका के हाई कोर्ट की। मैंने पहले दिखाया आपको, उन्होंने रूलिंग दिया है। अभी एक रूलिंग क्या है? रूलिंग ये है कि जो फॉरेन बिग टेक जायंट्स हैं जैसे कि ट्विटर है, वो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 19 है फ्री स्पीच के अंदर, उसके अंदर वो प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। अगर इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर एंटी इंडिया कोई भी चीज पोस्ट किया हुआ है उसे गवर्नमेंट टेक डाउन कर सकती है, डिलीट करने के लिए बोल सकती है और ट्विटर को वो डिलीट करना पड़ेगा। यहां तक कि जो इस बंदे ने इसको पोस्ट किया है उसको उसकी इंफॉर्मेशन शेयर भी करनी पड़ेगी। और ये सारा जो डायनामिक्स है डीप स्टेट जिसके थ्रू ये सारे काम करवाता था, ये सारा बंद हो गया। यानी कि एवरीथिंग ऑफ सिलिकॉन वैली वो टूट के हाथ में आ गई है। ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है ये अनफोल्ड हो रहा है दोस्तों हमारे सामने। ये बिग टेक कंपनीज ने हमें हॉस्टेज बना के रखा। आपको मालूम है कि मोदी जी के खिलाफ कोई भी चीज़ होगा तो 1 घंटे में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लोगों के पास स्प्रेड किया जाता है। लेकिन अगर आप भारत के फेवर की वीडियो बनाएंगे वो चलती नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये लोग हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। यानी कि जब आप व्हाट्सएप को, ट्विटर को आप स्क्रोल डाउन कर रहे थे, मैसेजेस को पढ़ रहे थे, मोदी गवर्नमेंट ने क्वाइटली बिल्ड कर लिया एक लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो चैलेंज करेगा बिग टेक की डोमिनेंस। उधर डोनाल्ड ट्रंप लगे हैं, H1B वीजा बंद करके सब लोगों को वापस भेज रहे हैं। यहां पर हम इनकी डोमिनेंस को खत्म करके अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। वो भी बताऊंगा कैसे कर रहे हैं। अब आते हैं कि कोर्ट रूम में विक्ट्री हो गई। हमारे बिके हुए जजेस ने, पता नहीं, हो सकता है गवर्नमेंट ने भी इनको पैसे देने शुरू कर दिए कि भैया ये नेशनल सॉवरेनिटी का मैटर है। अब आप ये ना हो कि ट्विटर से पैसे लेकर भारत के खिलाफ कुछ जजमेंट दे दे। उन्होंने जो पैसे दिए हैं उससे ज़्यादा हमसे ले लो। मुझे लगता है मोदी जी इसी तरह से अब जजमेंट्स करवाने वाले हैं। अदरवाइज हमारे जजेस कभी भी फ्री में काम नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि कोर्ट रूम के अंदर अब विक्ट्री हमें मिलनी शुरू हो गई है एंड अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिग टेक कंपनीज को भारत में करनी पड़ेगी, जैसे टिकटॉक के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने करी है चाइना के साथ। यानी कि जो पूरे के पूरे रूल्स हैं डिजिटल सॉवरेनिटी के, वो मोदी जी ने लिखने शुरू कर दिए और इसके इम्प्लीकेशंस मैसिव हैं। दोस्तों, मुझे जो खुशी होती है चीज़ों को बताने में, मैं बता नहीं सकता हूँ। अभी चाइना के साथ क्या कर रहे हैं उसके ऊपर बाद में आऊँगा। पहले आते हैं कि व्हाट्सएप की जो एंकड़ी है वो कैसे निकाली। आपको याद होगा कि नवंबर 2024 में भारत का जो कंपटीशन कमीशन है उन्होंने 213 करोड़ का एक पेनल्टी लगाई थी मेटा के ऊपर कि भाई आप जो व्हाट्सएप जो है उसमें इन्होंने क्या किया, प्राइवेसी के नाम पर 2021 में अपने सारे डाटा को
इन्होंने आपस में एक दूसरी कंपनीज में शेयर करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो लोग हैं उनको समझ नहीं आता कि ये पैसे की बात नहीं है, ये जो रूलिंग है ये आपके डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इन्होंने डिक्लेयर किया कि व्हाट्सएप जो हमारा सीसीए की रूलिंग है उसके अंदर था कि व्हाट्सएप अब्यूज करता है क्योंकि वो डोमिनेंट पोजीशन के अंदर है मार्केट के अंदर। वो यूजर्स को फोर्स करता है, किसके ऊपर, टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखा हुआ है कि वो जो व्हाट्सएप है वो आपका डाटा वो किसी के साथ भी शेयर कर सकता है, स्पेशली विद जैसे फेसबुक के साथ है, इंस्टाग्राम के साथ, वो आपके डाटा को शेयर कर सकता है फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पसेस। सोच के देखिए, भारत के अंदर 50 से लेकर 60 करोड़ यूजर्स हैं व्हाट्सएप के अंदर, और हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। अब आप ऑप्ट भी नहीं कर सकते कि व्हाट्सएप को बंद करके किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाइए, क्योंकि किसी और प्लेटफॉर्म को ये आगे आने नहीं देते। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस धांधली को रोका, 5 साल का बैन कर दिया कि व्हाट्सएप अपना डाटा, जो व्हाट्सएप के अंदर हमारा डाटा है, वो किसी और को नहीं बेचेगा, शेयर नहीं करेगा। यानी कि भारत ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया, वी विल नॉट टॉलरेट डाटा कॉलोनाइजेशन। और यहां पर डीपर गेम वो शुरू होती है। व्हाट्सएप कहता है कि मेरे जो मैसेजेस हैं वो क्रिप्टेड है। आपने कई बार देखा होगा ये मैसेजेस क्रिप्टेड है, ठीक है, एनक्रिप्टेड है मान लिया, इसलिए वो कहता है कि मैं आपके साथ ये किसने लिखा, कहाँ से शुरू हुआ, मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, हमने बोल दिया कि भाई ये अगर आप सोचते हैं कि प्राइवेसी का मैटर है तो ऐसा क्या चक्कर है कि अभी मोबाइल खोलकर हमने कुछ सर्च करना शुरू किया, हमें उसी की चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाती है। दैट मीन्स आपको मालूम है कि किस बंदे ने शुरू किया था सर्च करना और कौन सी एड आपको कब दिखानी है। यानी कि एनक्रिप्शन का मैटर था ही नहीं, प्राइवेसी का मैटर नहीं है, आप तो इन्फ्रिंज कर रहे हैं। ये जो हिपोक्रेसी है अब ये अननोटिस्ड भारत में नहीं चलेगी। पहली बात ये हो गया मेटा का। अब आते हैं मास्टर स्ट्रोक जो ट्विटर के साथ किया। कल ही कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिलीवर कर दिया लैंडमार्क जजमेंट जो रीशेप करेगा भारत का डिजिटल लैंडस्केप फॉर एवर। इलॉन मस्क यानी कि जो राइट हैंड है या था डोनाल्ड ट्रंप का, उसकी कॉरपोरेशन ट्विटर, जिसको नाम एक्स रख दिया है, उसने चैलेंज किया भारत गवर्नमेंट की एक ऑर्डर को जो सहयोग पोर्टल के थ्रू हमने किया था कि कोई भी कंटेंट जो भारत के खिलाफ होगा उसे हम टेक डाउन कर सकते हैं। ट्विटर ने आर्ग्यू किया ये तो वायलेशन है फ्री स्पीच के राइट्स की, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्री स्पीच के राइट हमें आर्टिकल 19 के अंदर हमें देता है। कोर्ट का रिस्पॉन्स जो था वो डेवास्टेटिंग था फॉरेन बिग टेक कॉर्पोरेशंस के लिए। जस्टिस जो नागरपना करके कोई हैं, उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 19 है वो प्रोटेक्शन देता है इंडियन सिटीजन्स को, ना कि फॉरेन कॉर्पोरेशंस को और फॉरेनर्स को। दोनों चीजें नोट कर लीजिए, फॉरेन कॉर्पोरेशन एंड फॉरेन नेशनल्स, बेशक वो इलीगली भारत में आए हैं, उनको भी हम आर्टिकल 19 के अंदर प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। यानी कि अब जो फॉरेन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ऑपरेट अगर इंडिया में करना है तो वो फ्री स्पीच की प्रोटेक्शन के अंदर यहां पर नैरेटिव्स को स्प्रेड नहीं कर सकते। ये रेवोल्यूशनरी है। यानी कि अब फॉरेन सोशल मीडियाज जो कंपनीज हैं वो हाइड नहीं कर सकती इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के पीछे, उन्हें भारत के लॉज को फॉलो करना ही पड़ेगा। यानी कि अब उन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा भारतीय रेगुलेशंस को, वरना 223 करोड़ की पेनल्टी ऑलरेडी व्हाट्सएप को लग चुकी है। कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बिल्कुल फ्रीडम के नाम पर उन्हें खुला नहीं छोड़ सकते, इनके ऊपर रेगुलेशन लगानी पड़ेगी। और इसका सबूत मिला यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर ऑलरेडी जो लोग हैं वो तंग आ चुके हैं बिग टेक कंपनी से। दोस्तों आपको हैरानी होगी कि व्हाट्सएप अमेरिकन कंपनी है, वहां के लोग व्हाट्सएप को छोड़कर टेलीग्राम करना यूज करना उन्होंने शुरू कर दिया। जो यूएसए का यूजर बेस था वो ऑलरेडी डबल हो चुका है, 8% से ऑलरेडी 18-19% वो क्रॉस कर चुका है एक साल में। यानी कि एक मैसिव ग्रोथ आनी शुरू हो गई है यंग अमेरिकन के अंदर, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां की जो कंपनीज हैं, जो बिग टेक कंपनीज हैं, इनके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। टेलीग्राम का जो फाउंडर है पावेल दुरोव, उसने क्या किया, वो है तो पेरिस का, लेकिन उसने हेडक्वार्टर्स बना दिए यूएई के अंदर। यानी कि जो जियोग्राफिकली और पॉलिटिकली वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है बजाय के जो यूएसए के जो प्लेटफॉर्म्स हैं। इसलिए दुनिया अब व्हाट्सएप को और इनको छोड़कर वहाँ जा रही है टेलीग्राम में। भारत ने भी लर्न करना शुरू कर दिया दोनों तरफ से, अमेरिका से, नेपाल की गलती से और चाइना से। अब दिखाता हूँ कि क्या क्या है। आपको याद होगा कि जो भारत है, भारत ने चाइना से क्या सीखा था।
जब पेटीएम आया तो पेटीएम के अंदर जो स्टेक था वो लिया यहाँ पे अलीबाबा ने। अलीबाबा ने हमें अपना पूरा नोहाउ दिया कि पेटीएम को कैसे यूज बनाना है, कैसे स्प्रेड करना है। उसका फायदा क्या हुआ? फायदा यह था कि अलीबाबा ने ऑलरेडी टेक्निकल एक्सपर्टीज चाइना में टेस्ट करी हुई थी, वहां पे गलतियों से सीखा हुआ था। उसी सारे ब्लूप्रिंट को हमने यहां पर भारत में अप्लाई कर लिया। 2-3 साल में पेटीएम आग की तरह फैल गया, क्योंकि टाइम टेस्टेड एक फॉर्मूला था। अब वही चीज हम चाइना के साथ मिलकर सोशल मीडिया के अंदर भी हम करने वाले हैं। चाइना ने ऑलरेडी H1B वीजा स्टाइल का एक के वीजा हमें देना शुरू कर दिया भारतीयों को, यानी कि भारत में भारतीय चाइना में जाएंगे, वहां पर उनके सिस्टम्स को अपग्रेड करेंगे और उनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको सीखेंगे भी, और उस टेक्निकल नो हाउ को फिर ट्रांसफर किया जाएगा भारत के अंदर। जैसे पेटीएम में हमने किया है कि लाइटनिंग स्पीड के ऊपर हमने इंप्लीमेंटेशन किया सिर्फ 3 साल में। वेस्टर्न मीडिया वालों ने, जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बोला कि अगर अमेरिकन्स या यूरोपियंस इस पेटीएम को स्प्रेड करना शुरू करें अपने कंट्री में, उनको 49 ईयर्स लगेंगे। हमने 3 साल में करके दिखा दिया। क्यों? क्योंकि चाइनीज पार्टनरशिप था। अब वही सारे फॉर्मूले को सोशल मीडिया के अंदर अब इंप्लीमेंट करने की कोशिश अब वो की जा रही है। मोदी जी ने पहले बोल दिया अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। चाइना ने बोल दिया H1B वीजा मैं दे दूंगा। अमेरिका ने बोल दिया H1B वीजा मैं बंद कर रहा हूं। कड़ियां जोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है? और ऊपर से अश्विनी वैष्णव जी ने क्या बोल दिया? उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जोहो इंडियन प्लेटफॉर्म है, उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया है। यानी कि एक पूरा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी है कि अपना डिजिटल ऑल्टरनेट हमें बनाना पड़ेगा। और जो ये फॉरेन के, कभी पाकिस्तानी, कभी चाइनीज, कभी ये बांग्लादेशी, जो भारत के खिलाफ ट्वीट करते रहते हैं, पोस्ट डालते रहते हैं, सब बंद, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन भारत के अंदर तो मिल नहीं सकता। लेकिन ये सारा काम करने के लिए ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, पूरा मेटिकुलसली प्लान्ड है हर चीज। आपको याद होगा कि ऑलरेडी डाटा सेंटर्स भारत में खुलने शुरू हो गए हैं। बिग टेक कंपनीज जो है वो भी भारत के अंदर डाटा सेंटर खोल रही हैं। उन्हें मालूम है अब डाटा अमेरिका में नहीं रहेगा, डाटा कंपनी जो है वो भारत में ही रहेगा। यानी कि अब ये कंट्रोल की बात नहीं है, ये रेगुलेशन जो है ये हथौड़ा ऐसा है जो बिग टेक कंपनीज के ऊपर जाने वाला है। डाटा भारत का भारत में रहेगा, फिजिकली भारत में रहेगा और भारत की जुरिस्डिक्शन में रहेगा। जो सहयोग पोर्टल है दोस्तों, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है कंटेंट रेगुलेशन का। यानी कि अब फ्रेगमेंटेड अप्रोच नहीं है हमारी, अब हर लेवल पर चाइनीज के साथ काम है। डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए वहां पर H1B वीजा बंद कर रहे हैं, हमारा अपना जोहो को प्रमोट करना शुरू कर दिया। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर जो ये लिब्रांडो, ये वोकिज्म को जो स्प्रेड करते हैं यहाँ पर, वो अब बंद होगा। और जो फॉरेन कंपनीज हैं नाउ नो लॉन्गर दे कैन स्प्रेड देयर एजेंडा। जो डीप स्टेट का एजेंडा होता है या हमारे साथ ये गेम्स प्ले करते हैं, अब वो नहीं कर सकते, उन्हें भारत के रूल्स को अपनाना पड़ेगा। और इसका जो रास्ता है वो दिखाया हमें डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दिखाया? उन्होंने बोल दिया टिकटॉक अमेरिका में नहीं चलेगा, उसका स्टेक अमेरिकन के हाथ में होना चाहिए, प्लस वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारे अमेरिकन होने चाहिए, रेगुलेशंस अमेरिका की लगेंगी और अमेरिका का जो टिकटॉक का डाटा है वो चाइना में नहीं जाएगा। हमने भी वही चीज भारत में इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी है। दूसरा हमने सीखा नेपाल की मिस्टेक से। नेपाल में सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको जैसे ही बैन किया तो डीप स्टेट एक्टिवेट हो गया और वहां पर उन्होंने शहीद क्रिएट करने शुरू कर दिए। भारत क्या कर रहा है? भारत भी वही कर रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि अगर व्हाट्सएप को या मेटा को या यूट्यूब को भारत में काम करना पड़ेगा तो आपको अपने स्टेक भारत में बेचने पड़ेंगे। यानी कि भारतीय कंपनीज अब इन कंपनीज के अंदर स्टेक खरीदेगी, उन्हें फोर्स किया जाएगा कि अब मेजॉरिटी स्टेक भारतीय कंपनीज को बेचें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भारतीय होंगे और उसके बाद जो भारत के लॉज हैं, भारत की पॉलिसीज हैं, वो आपको कंप्लाई करनी पड़ेंगी और जो हमारा डाटा है वो आप किसी भी फॉरेन एंटिटी के साथ शेयर नहीं कर सकते। मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस भारत के अंदर ऑलरेडी अपना खुद का एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क वो ऑलरेडी यूज कर रही हैं, उसके अंदर कोई भी कमर्शियल प्लेटफॉर्म वो नहीं है। यानी कि भारत के पास ऑलरेडी एक सिक्योर अल्टरनेट नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ऑलरेडी है। अब हम जो ये नॉर्मल यूज के लिए जो हम चीजें यूज करते हैं, अब इसका भी एंड गेम ये शुरू होने वाला है, ये भी एनक्रिप्टेड आएगा दोस्तों। यानी कि हम विटनेस कर रहे हैं इमर्जिंग ऑफ डिजिटल आत्मनिर्भर भारत। इंडिया साइमल्टेनियसली लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार कर रहा है ताकि ये फॉरेन प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल किया जाए और साथ में जो डोमेस्टिक ऑल्टरनेट्स हैं जैसे जोहो है उसको प्रमोट किया जा रहा है।
जोहो ने ऑलरेडी बोल दिया कि वो उसने अपना ईमेल क्रिएट किया हुआ है, अब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो भी क्रिएट करने वाला है। याद होगा आपको कि उनका जो चेयरमैन है अभी अभी उसने रिटायरमेंट लिया है कंपनी से, एंड ही टोल्ड कि मैं कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने वाला हूँ। अब आप समझ रहे क्या क्रिएट करने वाला है? ये है टाइमिंग इज परफेक्ट। ग्लोबल जो ट्रस्ट है बिग टेक कंपनीज के ऊपर वो खत्म होता जा रहा है। यूजर्स इंक्रीजिंगली कंसर्न हैं अपने डाटा के लिए कि मेरी प्राइवेसी मेरे डाटा की क्या है, इसको मिसयूज तो नहीं कोई कर रहा। और भारत की अप्रोच वो क्या है? ना इनको बैन करना है, कुछ नहीं करना। हम ये जो अनरेगुलेटेड अमेरिकन मॉडल था उसे रेगुलेट कर रहे हैं, उसे चाइनीज की तरह पूरा कंप्लीटली कंट्रोल भी नहीं किया। हमने अपनी सॉवरेनिटी अपने हाथ में भी रख ली और यूजर को प्रोटेक्शन भी दे दिया। हमने चाइना की गलती, अमेरिका की गलती, नेपाल की गलती, यूएई की गलती सबको लेकर हमने अपना खुद का एक फ्रेमवर्क बना दिया। हम खुद का अपना भी बनाएंगे चाइनीज के साथ मिलकर, अमेरिकन कंपनीज को कंट्रोल भी करेंगे, सारे सिस्टम को बैन नहीं करेंगे ताकि डीप स्टेट यहाँ पर दंगे ना कराए, ये जो क्या कहते हैं यंग पॉपुलेशन को भड़काने के बाद। और जो साथ में बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना वाले जो यहाँ पर अपने नैरेटिव्स को स्प्रेड करते थे डीप स्टेट के एक्टर्स के थ्रू, वो धांधली भी आपने बंद कर दी, सोशल मीडिया की मैनिपुलेशन बंद। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे के सारे चीज़ों को अब भारत के लॉज को जैसे जैसे आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रूलिंग जो मोदी जी ने करवाई है वो कर्नाटका से कराई है। कर्नाटका में गवर्नमेंट किसकी है? अब आप समझे, मोदी जी अगर कहीं यूपी से करवा देते तो बोलते देखिए ये तो योगी जी ने जज के ऊपर प्रेशर डलवा दिया। रूलिंग आई कर्नाटका से। ये डीप स्टेट को एक मैसेज था, तुम्हारी धांधली अब भारत के 1.4 बिलियन लोगों के ऊपर नहीं चलेगी। दोस्तों ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, ये बात है कि फ्यूचर का जो डिजिटल फ्यूचर है हमारे कंट्री का, वो कौन कंट्रोल करता है, कौन चलाता है। और पहली बार है कि ये जो कंट्रोल है ये भारत के हाथों में वापस आना शुरू होगा। पहली बार रेवोल्यूशन तो शुरू कर दिया मोदी जी ने, पंगा ले लिया डोनाल्ड ट्रंप की पूरे बिग टेक कंपनीज के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पंगा नहीं लिया, जानबूझकर मैंने डाला था वो, क्योंकि उससे आपको लगेगा कौन सा पंगा ले लिया। पंगा लिया है बिग टेक कंपनीज के साथ, जिसके साथ पंगा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी लिया हुआ है। अब ये जो फॉरेन के जो जायंट्स हैं जो कहते थे हम अनटचेबल हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, इन्हें भारत की सॉवरेनिटी को टच करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और इन्हें अब रियलाइज होना शुरू हो गया है कि अब इनके पास चॉइस नहीं है। अमेरिका ने टिकटॉक ऑलरेडी खरीद लिया, अमेरिकन टिकटॉक वो खरीद लिया। अब भारत इनके सारे जो सिस्टम्स हैं इसको खरीदने पे लगेगा और अपना भी बनाएगा, यानी कि भारतीय कंपनी जोहो जैसी कंपनी या कोई और, वो अब अमेरिकन बिग टेक कंपनीज के साथ कंपीट करेगी। कर सकेंगे? वहाँ पर $1 लाख देना पड़ता है एक एक बंदे का, वो भी गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती है। और जोहो वाला टियर 3, टियर 4 जो सिटीज़ होती हैं गाँव के बच्चों को लेकर वो अपने प्लेटफॉर्म्स को बनाता है, जिनकी सैलरी होती है $10,000 महीना। और अमेरिका में $10,000 तो महीने के सिर्फ गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती है। वो अब जोहो के साथ compete करेंगे। मोदी जी ने जो कैन ऑफ वॉर्म्स होता है ना उसको खोल दिया है। अब ये क्या करेंगे अमेरिकन कंपनीज वाले, ये थोड़े दिनों में आपको पता लग जाएगा। मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि मोदी जी अगले 3 महीने में कुछ बहुत बड़ा अटैक वो करने वाले हैं। मैंने 3 महीने बोला था, मोदी जी ने 3 घंटों में वो अटैक कर दिया। ये है मोदी जी की अब लाइटिंग स्पीड। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।